बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के प्रैक्टिकल बहुत अच्छे जा रहे होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। मेरी आज की वीडियो उन तमाम तर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पूरे साल घर में ही मेहनत की है या कोई भी अकेडमी उन्होंने ज्वाइन की है मगर वहाँ पर वो प्रैक्टिकल किसी भी रीज़न की वजह से नहीं कर सके। इंशाल्लाह ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। जैसे कि केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल कुछ स्टूडेंट्स का लेफ़्ट है वो रह चुका है। इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को एक कॉपी का रिव्यू दूंगी। आप लोगों ने कॉपीज़ के अंदर स्पेशली ऑब्जर्वेशन का जो टेबल होता है वो किस तरह से बनाना है और आप केमिस्ट्री लैब के अंदर जाकर ऑपरेटर्स के नेम आप लोग किस तरह ले सकोगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री लैब के अंदर जाते हैं लेकिन उनको केमिस्ट्री लैब में उससे रिलेटेड जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसके ऑपरेटर्स के नेम उनको प्रॉपर नहीं आ रहे होते। ड्यूरिंग प्रैक्टिकल अगर आप लोगों के एग्जामिनर्स ने आप लोगों से किसी भी ऑपरेटर्स का पूछ लिया तो आप लोगों को वो नेम आना चाहिए। अगर वहीं पे आप लोगों को वो नेम सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आया तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और इवन कि वाइवा में भी समटाइम्स वो आप लोगों से ऑपरेटर्स के बारे में ही पूछते हैं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। लेट आई विल स्टार्ट माई वीडियो। जैसे कि आप लोग अपने इस फर्स्ट पेज पे देख सकते हैं अपनी कॉपी के कि यहाँ पे फ़र्स्ट एड किट के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। फ़र्स्ट एड किट क्या होता है जस्ट आप लोगों ने थोड़ा सा रिव्यू करके बता देना है। वो जस्ट आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि फ़र्स्ट एड किट के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। आपको ये 21 नेम्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप कह सकते हो कि बैंडेज होती हैं, नीडल्स, थ्रेड्स, सेफ्टी पिन्स, सीजर्स, डिटोल यानी आप वूल, कॉटन, गॉज, एडहेसिव प्लास्टर्स, यानी जो नेम्स आप लोगों के माइंड में हैं वो जस्ट आप लोगों ने ले देने हैं। ओके, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों से आ सकता है कि वाई वी आर यूजिंग द फर्स्ट एड किट इन द केमिस्ट्री लैब। यू कैन से दैट द फर्स्ट एड किट इज़ यूज टू मेजर फॉर द सेफ्टी ऑफ द लेबॉर्ट्री एक्सीडेंट्स, यानी लेबॉर्ट्री के अंदर कोई भी किसी किस्म का कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए हम फर्स्ट एड किट को बर वक्त यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे रिव्यू करूँ, दिस द बेसिक के ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड इन योर लैब्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ चीज़ें बनी हुई हैं इक्विपमेंट्स के तौर पर, जिसमें है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, डिजिटल कैमरा, वायर गॉज, सेफ्टी ग्लासेस है, ट्राइपॉड स्टैंड है, हीट प्रूफ मैट और स्टॉप वॉच फनल है, बंसन बर्नर, स्प्रिंग बैलेंस है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है। यू कैन सी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको ऑपरेटर्स कहा जाता है दैट आर यूजिंग इन योर केमिस्ट्री लैब। ओके, बीकर्स है। अब इनके बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर। ओके, फर्स्ट हमारे पास क्या है, बंसन बर्नर। इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज टू वार्म और हीट द सब्सटेंसेस, मीथेन इज़ यूज्ड इन दिस बर्नर। यानी कोई भी आपके पास अल्कोहल मीन के कोई भी केमिकल्स अगर आप लोगों को गिवन हो, जैसे कि अभी रिसेंटली हम प्रैक्टिकल्स करके आ रहे हैं इथाइल अल्कोहल का। उसको हमने अगर किसी बीकर के अंदर या टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डालकर हीट करना था तो कोई बीकर के अंदर पहले वाटर होता है, दैन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर या फ्यूजन ट्यूब्स के अंदर उस केमिकल को डाला जाता है। तो वो पानी के अंदर उस केमिकल को, फ्यूजन ट्यूब को इंसर्ट करके रखा जाता है। तो उसको बर्न करने के लिए या हीट करने के लिए बॉयल करने के लिए हम इस बर्नर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड वो स्टैंड होता है जो आप कोई भी चाइना डिश है, बीकर्स हैं, उसको इसके ऊपर रख कर आप नीचे हमारे पास बर्नर होता है, ऊपर हम उसको हीट करते हैं। यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमारे पास वायर गॉज आता है। वायर गॉज क्या होता है, ये एक आयरन नेट टाइप का होता है, एक जो हेल्पफुल होता है यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ द हीट। बीकर हो, चाइना डिश हो, उसको इसके ऊपर रखते हैं और फिर नीचे से बर्नर जब ऑन करते हैं तो वो एक यूनिफॉर्म हीट को सप्लाई करते हैं, यानी सारे तमाम तर साइड्स तक हीट जाती है, उसके मिड के अंदर भी एंड आउटर साइड पे भी।
नेक्स्ट हमारे पास 4 है आयरन स्टैंड। आयरन स्टैंड हमारे पास कोई भी हैंग करना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान में कोई थर्मामीटर अगर आपने वाटर के अंदर डिप करना है तो वो थर्मामीटर को या फ्यूजन ट्यूब को जो है ना उसको धागे से बांध कर आप ऊपर स्टैंड के अंदर हैंग करके बीकर के अंदर आप डाल सकते हो। ओके, आयरन स्टैंड हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब एंड द टेस्ट ट्यूब स्टैंड। यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब रैक होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स को रख सकते हो। मीन कि अगर आपने डिफरेंट केमिकल्स का टेस्ट करना है तो हर टेस्ट ट्यूब के अंदर आप उस केमिकल को डालो और आप रख सकते हो एंड फॉर द प्रैक्टिकल। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर्स हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर हम क्यों यूज़ करते हैं, मीन कि अगर आप लोगों ने कोई केमिकल टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला होगा तो आपने उसको भी रैक के अंदर रखना चाह रहे हैं, या अगर उसको केमिकल को आप किसी और बीकर के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप टेस्ट ट्यूब होल्डर्स को यूज़ कर सकते हैं। बीकर है आपके पास, यहाँ पे डिफरेंट मेजरमेंट्स के आप देख सकते हैं। बीकर यहाँ पे टू मेजर द लाइक ये स्मॉल है, मीडियम एंड लार्ज है। सो ग्रेजुएट बीकर्स आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस। ये गिलास से बने होते हैं, गिलास टाइप्स के होते हैं। सो दीज आर यूज्ड टू कीप द सॉल्यूशंस, रिएजेंट्स एंड इन द फिल्ट्रेशंस। ओके, फनल एंड द फनल स्टैंड्स। फनल स्टैंड्स किस लिए यूज़ होता है कि अगर आप लोगों को कोई भी फिल्ट्रेशंस कवर करना हो, कोई भी सॉल्यूशंस को फिल्ट्रेट करना होता है तो आप अपने जो लिक्विड्स है उसको ट्रांसफ़र करते हो बोटल्स के अंदर, तो बोतल की फ्रंट पर आप इसको रख दो तो आपका लिक्विड बहुत ईजीली ट्रांसफ़र होगा, यानी साइड्स पे वो गिरेगा नहीं, ना तो वो जगह यानी मैस क्रिएट होगा, ना ही आपके हाथ पर कोई भी केमिकल्स गिरेगा। यू कैन ईजिली ड्रॉप your solutions with the help of this funnel. Okay, and this is the funnel stands. वाच गिलास हम यूज़ करते हैं अगर कोई भी सॉलिड को हमने वेट करना हो, उनकी वेट उसका केमिकल का वेट करना होता है तो हम ये वाच गिलास यूज़ करते हैं फॉर द एनालिटिकल बैलेंस के। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हैं पपेट का जो है यहाँ पर इसके लिए किसको यूज़ करते हैं, पपेट को यूज़ कहा जाता है आर फॉर द डिफरेंट साइजेस दीज आर यूज टू टेक द नॉन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और द टाइट्रेशंस। ओके, आपके पास है ब्यूरेट को। ब्यूरेट इज़ यूज्ड इन द टाइट्रेशंस और द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये भी एक तरह का मेजरमेंट होता है। आप कोई भी लिक्विड डालो, यहाँ पे मेजरमेंट के आपके पास पॉइंट्स गिवन होंगे और आप इसके अंदर मेजर करके किसी भी वॉल्यूम को उसके अंदर कर सकते हो। बरिंग फ्लास्क ये भी लाइक अ बीकर टाइप का होता है, लेकिन ये मेजरमेंट के होते हैं, ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं। आपने कोई भी वॉल्यूम मेजर करना हो तो इसके अंदर आप इंसर्ट करके, लाइक अगर आपको केमिकल 250 मिलीलीटर चाहिए होगा तो आप इसको स्मॉल साइज़ को यूज़ करके आप अपनी लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल कर सकते हो। थिस्टल फनल किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द गैसेस। अगर कोई भी आपने गैस को प्रिपेयर करना होता है, एसिड या बेसिस को आप लोगों ने लिक्विड को मिक्स करना होता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। वुल्फ्स बोतल ये भी गैस को प्रिपेयर करने के लिए होता है, लेकिन ये मीन के ओपनिंग साइड्स होती हैं। अगर आप लोगों ने इसके अंदर गैस को प्रिपेयर करना होता है, आप 2 केमिकल्स को जब इसके अंदर डालते हो तो आप इसका ये ओपन एंड जो होते हैं इसको फ्लॉस्क या कॉर्क के ज़रिए बंद करते हो। कि ये आपके पास कॉर्क है, इसको आप इसके ऊपर रख देते हो तो आपका ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है, अंदर गैस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है और गैस बाहर आप लोग की नहीं रिलीज़ होती। गैस जार है। गैस जार इज़ यूज टू कलेक्ट द गैसेस इन द लेबोरेटरी। कोई भी गैस होती है आप लेबोरेटरी के अंदर जिसको तैयार करते हो, इसके अंदर आप उसको के रख सकते हो। चाइना डिश आपके लिए यूज़ होता है फॉर द एवेपोरेशन ऑफ द सॉल्यूशंस इन द सब्लिमेशंस एंड द आल्सो एज द वॉच ग्लास फॉर द वेइंग द लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स। डिलीवरी ट्यूब्स है। अगर आपने गैस को एक कंटेनर से या एक जार से दूसरे जार में आपने ट्रांसफ़र करना होता है, सो ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं एंड दीज आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द गैसेस। Thermometer, it is used for measuring the temperature. Two commonly used thermometers are the centigrade thermometer and the Fahrenheit thermometer. यहाँ पर भी आप लोगों ने अगर किसी भी केमिकल्स को, लाइक लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिकल किया था एथेनॉल का हमने किया था, उसकी टेम्परेचर को हमने मेजर करना था
तो उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने जार के अंदर एक बीकर को अंदर पानी डालकर उसको बर्नर पे हमने हीट किया था और उसका टेम्परेचर हमने फाइंड आउट किया था। तो उसके लिए भी थर्मामीटर यूज़ होता है। कॉर्क जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि वुल्फ बॉटल्स के या कोई भी बॉटल हो उसके ओपनिंग एंड को आपने बंद करने के लिए आप इस कॉर्क को यूज़ कर सकते हो। और ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं, यानी फ्लॉस का मुंह बंद करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। ओके, ग्लास रोड एंड द आयरन स्टेरर। आयरन स्टेरर किस लिए यूज़ होता है? अगर आपने कोई भी केमिकल, दो केमिकल्स को आपने डाला है तो उनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए आप ये ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हो। ये ग्लास रोड्स है और ये आयरन स्टेरर है। ओके, टू मिक्स द योर सॉल्यूशंस। ओके, सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूजिंग इन योर केमिस्ट्री लैब। होप सो यू विल लर्न अबाउट दिस नेम्स। अगर लैब में आप लोगों को लेकर जाएगा तो देन योर एग्जामिनर्स, if your examiners ask any questions about these operators, so I hope so you will take the correct pronunciations of these operators. So I will give the review about the chemistry copy for the private students. ये है आप लोगों की कॉपी। मैं जस्ट आप लोगों को बता दूँगी कि यहाँ पे आप लोग किस तरह से अपनी कॉपी को प्रिपेयर करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं आप लोगों ने वो ऑब्ज़र्व करनी है। यानी जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आप लोगों से यस पीएच स्केल का, ये देखिएगा डिफरेंट आप लोगों से यहाँ पर पीएच स्केल्स के बारे में अगर पूछा जाएगा, यानी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो ये एक उनके माइंड में होता है कि वाइवा किस टाइप का लिया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि फ़र्स्ट आप लोगों ने पॉइंट जो अपने माइंड में रखने होते हैं, आप जो भी कॉपी लेकर जा रहे हैं उसके अंदर इस तरह के वाइवा के क्वेश्चंस बने होंगे। अब इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं, या वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपसे वो तो ऑपरेटर्स के बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं, या आपकी बुक के अंदर जो पेंट बॉक्स होते हैं, यानी छोटे छोटे जो डेफिनेशंस होती हैं 9th एंड 10th बुक्स के अंदर। होप सो कि आप लोगों को 9th का भी सिलेबस याद होगा। सो उसको जस्ट आप एक बार रिव्यू कर लोगे इंशाल्लाह तो वो भी आप लोगों का मीन के वाइवा क्लियर हो जाएगा। वाइवा के बारे में इतना आप टेंशनाइज मत हुआ करें, इतने पैनिक मत हुआ करें। जस्ट वो 3 से 4 क्वेश्चंस मे बी के 2 क्वेश्चंस आपसे पूछें तो आप लोगों ने बी कॉन्फिडेंट होगी, ये बार बार मैं कह रही हूँ, बी कॉन्फिडेंट होकर सही आंसर देना है। सो इसके लिए आप लोग अपनी बुक्स को रिव्यू करें, स्पेशली आप नोटबुक अपनी जो प्रैक्टिकल की है यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाइवा आपसे पूछ सकते हैं इस तरह का वाइवा। एंड ये पीएच स्केल को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से लेकर जाइएगा कि स्ट्रॉन्गर एसिड्स कौन से होते हैं, वीक एसिड्स कौन से होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रल कब होता है, यानी जैसे कि प्योर वाटर होता है जिसकी कोई भी कलर नहीं आता, ना कोई टेस्ट होता है। सो वहाँ पे वो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है। और प्योर वाटर, ये नेम्स आप लोग याद कर लें। यहाँ पे जैसे कि टोमेटोज़ का बताया है पीएच स्केल उसका क्या है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि 4 पर पीएच स्केल क्या होगी, हाइड्रोजन आइंस के बारे में आपसे पूछें, स्ट्रॉन्गर एसिड्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग ये टेबल्स को याद रखिए। ओके, यहाँ पे अगर आप लोगों को ये चीज़ें याद होंगी, ये देखिए ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के घरों के अंदर, आपके किचन्स के अंदर यूज़ होती हैं। सो आप लोग को इन्हीं को अपने माइंड में रख कर आप इन्हीं से रिलेट करके अपना आंसर दे सकते हैं। ये था पीएच स्केल्स का था, ऑफ द एसिड्स का। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों को जस्ट कॉपी का एक रिव्यू बताऊंगी। अच्छा ओके, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप लोगों से वो कॉपी का यानी वो पूछे स्पेशल मीन के टेबल का, ऑब्जर्वेशन टेबल और प्रोसीजर पर आपने बहुत फोकस करना है। टेबल तो जो बनेगा ऑब्जर्वेशन टेबल, ये जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशन टेबल है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल तभी आपके पास आ सकता है कि अगर आप लोगों ने अपनी अकेडमीज़ एंड द स्कूल्स के अंदर प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तभी आप लोगों को ये है। पीछे बुक के अंदर ये टेबल्स नहीं बने, ये चीज़ याद रखिएगा। वो जस्ट आप ये देख सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल हो चुका है जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपने टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2, चाहे आप यहीं से देख लें इसको बहुत अच्छे तरीके से। आप यही टेबल इवन के
वहाँ पे अपने लैब के अंदर भी बना सकते हैं, अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। ये टेबल आपने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका टेबल है, ये भी आपका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड हुआ है केमिकल का। यहाँ पे इसको भी आप देख लें, कॉपी को रिव्यू में करें, ताकि अगर किसी बच्चे की कॉपी अभी नहीं बनी तो वो बना सकते हैं। वैसे भी आप लोग जीनियस हो। हम बहुत से स्टूडेंट्स जो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, इस तरह के भी होते हैं कि कल उनका प्रैक्टिकल है, आज वो बच्चे बैठ के कॉपी बनाते हैं, और अगर उनसे कोई पूछा जाए तो उन्होंने यही एक्सक्यूज़ देना होता है कि पूरे साल टाइम नहीं मिला। और वैसे भी फ्रेश कॉपी हम बनाएंगे तो फ्रेश ही हमारे माइंड में वो चीज़ें रहेंगी, जबकि टोटली रॉन्ग है। आप पूरे साल कोई चीज़ या कॉपी बनाओगे, फिर आपके माइंड में वो छोटी छोटी बातें रहेंगी और वो आपके लिए एडवांटेज होगा। जस्ट प्रैक्टिकल देने से पहले आप कॉपी को रिव्यू कर लें, दैट इज़ द ग्रेट फॉर यू। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये इसी तरह से बनाना है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी आपने बेटा इसी तरह से अपनी कॉपी को रेडी करना है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको भी आप देख लें। इस पे ज़्यादा आपने फोकस करना है। ये कैलकुलेशन होती है आपकी, प्रोसीजर तो आपकी कॉपी के अंदर भी लिखा हुआ है। सो इसका एक्सपेरिमेंट नंबर ये देखिए 12 है। आप अपनी कॉपी में देख लें, एक्सपेरिमेंट नंबर 12 में ऑपरेटर्स और जो केमिकल यूज़ होता है वो कौन सा है। जस्ट मेरा मकसद आप लोगों को कैलकुलेशन के बारे में बताना है। कैलकुलेशन आएगी आपको, प्रोसीजर तो आप ख़ुद भी लिख सकते हैं। ऑब्ज़र्वेशन, ये बच्ची ने भी यहाँ पे इसको फोकस नहीं किया। आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्ज़र्वेशन का वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि जो टेबल इसी पे उन्होंने प्रोसीजर पे और टेबल पे एंड रिज़ल्ट गिवन है, आप लोगों ने इस पे करना है फोकस। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऊपर डायग्राम अगर वो आपसे पूछेंगे देन आपने बनाना है, अगर वो आपसे नहीं पूछेंगे तो आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने लैब के अंदर जो ऑपरेटर सेटिंग कर देनी है वो आप लोगों को देख लेंगे कि किस तरह आप ऑपरेटर्स को सेट कर रहे हो, आप किस तरह उनको प्रोनाउंसिएशन ले रहे हो, किस तरह से उसके नेम यूज़ कर रहे हो। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, यानी आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेट हुआ है द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्ब द एनर्जी। सो इनिशियली व्हाट वैल्यूज़ यू हैव फाइंड, जस्ट आप ये देख लें। एंड इंक्रीज़ कितना टेम्परेचर हुआ है, यानी फर्स्ट टेम्परेचर आपके पास कितना है, सेकंड कितना है, देन इंक्रीज़ कितना हुआ है, वो चीज़ें आपने देखनी है। ओके, ये पे लास्ट टाइम ये बेटा आ चुका है प्रैक्टिकल 2023 में। इसको बहुत ध्यान से आप इसको रिव्यू कर लें। ये टेबल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं बार बार कह रही हूँ, कैलकुलेशन पे एंड टेबल पे बहुत ज़्यादा फोकस करें मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा। ओके, सो यू कैन सी या दिस वन, दिस इज इंशाल्लाह आप लोगों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा अगर आप पढ़ के जाओगे। और याद रखिएगा कि यही प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं आपके जो पेपर्स हो चुके हैं, फिज़िक्स का पेपर, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का या जिसका कंप्यूटर का है, सो उसको वो अपग्रेड कर सकते हैं। यानी अगर आपके पेपर्स के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप इनको अपने प्रैक्टिकल में कोशिश करें, पूरे 30 मार्क्स लें, तो आप देखिएगा कि किस तरह से आप लोगों का पेपर अपग्रेड होता है इंशाल्लाह। अल्लाह की मदद से, फजल करम से बस आप नमाज़ें पढ़ते रहें, अल्लाह से मदद मांगते रहें। जब आप अल्लाह से मदद मांगेंगे तो अल्लाह अपने बंदों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। याद रखिएगा, आप मदद मांगेंगे तो आपको मदद मिलेगी। वो अल्लाह तो बहुत गफूर रहीम है, अगर आप नहीं भी मांगते तो वो तब भी आपको अता करता है। तो आप देखिएगा कि जब आप मांगेंगे तो कैसे वो आपको अता करेगा, बहुत ज़्यादा आपके मांगने से खुश होगा। सो अल्लाह से आप अपनी नेक जो तमन्ना है, नेक ख्वाहिशात हैं, अपने पास होने की, अपने मुस्तकबिल की, अपनी दुनियावी और आखिरत की कामयाबी की दुआएं अल्लाह से मांगा करें।
सो ये है मेरा बेटा आप लोग की कॉपी का रिव्यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पर बहुत फोकस करोगे और अपनी कॉपी का जो प्रैक्टिकल है उसको अच्छे तरीके से याद करके जाओगे। याद रखिएगा कि आप लोगों की कामयाबी आप लोगों के पेरेंट्स की कामयाबी है। वो आप लोगों पर जितना भी लगा रहे हैं, अगर आप सही तरीके से दिल से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, तो समझे कि उन्होंने पूरा साल जो भी 2 साल तक या जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों की फ़ीसेस उन्होंने दी हैं, तो उन्होंने वो चीज़ें वेस्ट नहीं की। पलट कर वो चीज़ें आपकी कामयाबी की शेप में उनके पास आएंगी। आप लोगों की कामयाबी उनकी कामयाबी है। सो अपने लिए अगर नहीं सोचना तो अपने पेरेंट्स के लिए आप लोग बेटा सोचें। आपके पेरेंट्स आप लोगों पर अपनी ज़िंदगी के कीमती पल वो लगा रहे हैं। आप लोगों ने कल को उनका सहारा बनना है। 9th 10th इज़ द बेस फॉर योर फ्यूचर। 9th 10th क्लियर होगा तो तभी आप आगे अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की लाइफ्स को लेकर चल सकोगे। वहीं से 9th और 10th से ही आप लोगों का फ्यूचर का जो एक ग्रूमिंग है वो स्टार्ट होगी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस बात पर अमल करोगे। अपने पेरेंट्स का और अपने जो भी फ्रेंड्स सर्कल्स हैं उनका बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत दिल लगा कर पढ़ें, अच्छे मार्क्स लें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह अपने बंदों को कभी भी नाकामी की तरफ नहीं लेकर जाते। आप अल्लाह से मांगें और मेहनत करें। मेहनत का फल इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।